हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है कैलेंडर। तो कैलेंडर चैप्टर का हम लोग पार्ट 1 अभी तक से कर चुके हैं। पार्ट 1 जो था वो था एक इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, आज का जो क्लास है वो है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आने से पहले एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। उससे पहले यहाँ पे हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। कैलेंडर का आज है पार्ट 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बुक ले लेते हैं और देख लेते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है वो होता है कैलेंडर को समझना। कैलेंडर के अंतर्गत क्या क्या आता है वर्ड, उसको समझना। तो कैलेंडर तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए थे कि कैलेंडर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ वर्ड्स को अच्छे से समझा था, जैसे कि ऑड डेज क्या होता है, यानी अतिरिक्त दिन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि लीप वर्ड्स यानी लीप ईयर जो होता है वो क्या होता है। ये दोनों को हम लोग एक अच्छे से परिभाषा के साथ लिखते हुए समझे थे। उसके बाद हम लोगों ने साधारण वर्ड्स और लीप वर्ड्स के बीच जो डिफरेंस बिटवीन होता है, यानी दोनों के बीच क्या अंतर होता है, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और हम लोग एग्जाम्पल लिए थे एक ग्राफ के साथ कि कौन सा वर्ड्स जो है वो साधारण वर्ड्स है और कौन सा वर्ड्स लीप वर्ड्स है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से हम लोग समझने के लिए कुछ उदाहरण आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, कि वो किस तरह से लीप वर्ड्स है या फिर साधारण वर्ड्स है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो उदाहरण ले लेते हैं साधारण वर्ड्स और लीप वर्ड्स का। ठीक है, दोनों तो पहले ही बताया जा चुका है कि साधारण वर्ड्स क्या होता है और लीप वर्ड्स क्या होता है। ठीक है, तो एक बार और अच्छे से आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि लीप वर्ड्स क्या होता है कि प्रत्येक ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभक्त हो तथा प्रत्येक वो शताब्दी जो 400 से पूर्णतया विभक्त हो, लीप वर्ड्स कहलाता है। स्पष्ट है कि शताब्दी 400 से विभक्त ना हो, लीप वर्ड्स नहीं होगी। यानी जो वर्ष 366 दिन का होता है वो होता है लीप वर्ड्स, और ये क्या होता है हर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, ये 366 दिन का कब होता है, जब फेब जो होता है यानी फरवरी जो होता है वो 29 दिन का होता है। और फरवरी का जो डेट है 29 तारीख, ये कब आता है, हर 4 साल के बाद आता है, वरना फरवरी जो होता है वो 28 दिन का ही होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कौन सा जो ईयर है वो लीप वर्ड्स है या फिर लीप ईयर है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वर्ड्स को 4 से डिवाइड देंगे। अगर वो 4 से पूरी कट जा रहा है तो वो क्या है, वो लीप वर्ड्स है। अगर वो नहीं कट रहा है तो वो लीप वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं कुछ। जैसे उदाहरण में वर्ष 1620, 1860, 1940, 1984, 1996, 2004 तथा 2008 आदि सभी लीप वर्ड्स हैं। आदि सभी लीप वर्ड्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितना आप लोगों को बताया जा रहा है उदाहरण बस लीप वर्ड्स वही है, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे इतना आप लोगों को दिया गया है कि ये लीप वर्ड्स है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बाकी सबको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये कैसे लीप वर्ड्स है और ये कैसे लीप वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग ले लिए। अब हम लोग सेकेंड नंबर में देख लेते हैं कि लीप वर्ड्स और भी ले लेते हैं। ठीक है, लीप वर्ड्स का ही वर्ष 400, 800, 1200, 1600,
2000 तथा 2400 आदि सभी लीप वर्ष हैं। आदि सभी लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष है। थर्ड नंबर में है कि लीप वर्ष नहीं है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो वर्ष 1726 1982 1800 तथा 2100 आदि सभी लीप वर्ष नहीं है। आदि सभी लीप वर्ष नहीं है। नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग 3 पॉइंट देखें। पहला क्या कहा गया है कि लीप वर्ष कौन सा है। अब कैसे है कि यहाँ पे देख रहे हैं 1620, 1860, 1940, 1984, 1996, 2004 तथा 2008 आदि सभी लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष क्या होता है कि जो 4 से पूर्णतया कट जाए। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये जो है ये 4 से कटेगा ये सारा, क्योंकि एग्जाम्पल में हम लोग को दे दिया गया है कि ये सारा जो है लीप वर्ष है, यानी ये सारा कटना चाहिए 4 से। तो इसको हम लोग सबको काट के देखेंगे। तो जो 4 का एक डिवीजन मेथड होता है कि हम लोग पूरी को 4 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके नहीं देखेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन का है। ठीक है, कंपटीशन में क्या होता है कि टाइम को बचाना होता है, कि जितना भी ट्रिक आपका लग सके आप उतना ट्रिक लगा करके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये पूरा को अगर हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो हो सकता है हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन 4 का अगर किसी को डिवीजन मेथड आता होगा तो वो क्या करेगा कि ये दोनों को सिर्फ देगा डिवाइड 4 से। अगर ये दोनों डिवाइड हो जा रहा है, लास्ट का 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब वो जितना भी बड़ा संख्या है वो पूरी 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो लास्ट का 2 ही संख्या हम लोग देखेंगे। ये क्या है, ये डिवीजन मेथड है। किसका? 4 से डिवाइड करने का मेथड है। 2 का क्या होता है कि 2 का लास्ट का ही हम लोग सिर्फ 1 देखेंगे, 1 अंक। अगर वो 2 से पूरी कट जा रहा है तो पूरा संख्या, चाहे वो 10 डिजिट का हो, 12 डिजिट, 15, जितना भी डिजिट का हो, अगर सिर्फ लास्ट वाला 2 से कट रहा है मतलब वो पूरी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह 4 से देखेंगे तो 4 का पहाड़ा में 20 आता है 5 बार में, मतलब ये क्या है 1620 जो वर्ष था वो लीप वर्ष था। लीप वर्ष यानी उसमें जो साल था वो 366 दिन का था, 366 डेज का था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 60 आ रहा है 4 में, तो ये भी कट जा रहा है, ये भी लीप वर्ष था। ये कट रहा है, ये भी 20 बार में कट जा रहा है, यानी ये भी लीप वर्ष था, ये भी था लीप वर्ष, ये भी लीप वर्ष। ठीक है, तो ये क्या है, जितना भी यहाँ पे दिया गया है वो सारा लीप वर्ष है, यानी 366 दिन का ये वर्ष था। अब यहाँ पे दिया गया है 400, 800, 1200, 1600, 2000 तथा 2400 आदि सभी लीप वर्ष है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 400 से डिवाइड देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग लीप वर्ष का जो डेफिनेशन पढ़े थे उसमें हम लोग देखे थे या तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, अगर वो शताब्दी रहा तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, अगर वो डिवाइड हो जा रहा है तो वह लीप वर्ष है। तो ये 400 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये लीप वर्ष होगा। ये भी हो जा रहा है 2 बार में, ये भी हो जा रहा है 3 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये सारा लीप वर्ष था, यानी 366 दिन का था। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये सारे जो है 1726, 1982, 1800 और 2100 ये सभी क्या है, लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं होने का मतलब क्या है कि वो 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये 4 से डिवाइड होगा 26, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है मतलब ये क्या है, ये एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष है मतलब ये 365 दिन का था। ठीक है, तो ये
साधारण वर्ष है, ये भी नहीं कटेगा 4 से। ठीक है, कैसे कटेगा, यहाँ पे 2 बार में 8, यहाँ पे सिर्फ 2 बच रहा है, 4 का पहाड़ में 2 तो आएगा नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, इसमें से कुछ भी जो है ये लीप वर्ष नहीं है, ये सारा साधारण वर्ष है। ठीक है, अभी हम लोग जैसे कि आप लोगों को पिछला क्लास में ऑलरेडी बताया जा चुका है, हम लोग का जो अभी वर्ष आया नया वर्ष वो क्या है 2021। तो ये 2021 क्या हम लोग का लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, यानी ये 2021 हम लोगों का 365 दिन का रहेगा या फिर 366 दिन का। तो क्या हम लोग क्या चेक करेंगे, ये लास्ट का 2 संख्या हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है मतलब वो 366 दिन का होगा, अगर वो नहीं कट रहा है तो मतलब वो 365 दिन का होगा, साधारण वर्ष होगा। तो ये 21 जो है ये तो 4 से कट नहीं रहा है, 20 कट जा रहा है। ठीक है, 24 आता है, 20 के बाद 21 नहीं आता है, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। ये क्या है, ये है साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष है यानी हम लोग का जो 2021 है वो 365 दिन का होगा, और 365 दिन का होगा मतलब फरवरी जो है हम लोग का वो 28 दिन का ही होगा, 29 दिन का नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट साधारण वर्ष को समझने का, या फिर लीप वर्ष और साधारण के वर्ष के बीच डिफरेंस बिटवीन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। इसलिए ये आप लोगों को बहुत डिटेल से पार्ट 1 में भी बताया जा चुका है। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास किए होंगे उनको तो पता होगा, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो पार्ट 1 में ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आज का जो पहला टॉपिक था, यह था डिफरेंस बिटवीन, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि एक कुछ छोटा टिप्स है, ठीक है, उसको जान लेते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं मालूम है उनको मालूम तो ऐसे होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं है तो उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि साधारण वर्ष में कितना दिन होता है, कितना सप्ताह होता है, या फिर कितना अतिरिक्त दिन होता है। तो इसको अब हम लोग क्लीन करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का जो हेडिंग है वो रहेगा अतिरिक्त दिनों की गिनती करना। अतिरिक्त दिनों की गिनती करना। ठीक है, बस यही एक लास्ट ऐसा बचा है थ्योरी। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर से कुछ ट्रिक देखेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग डेट को निकाल सकेंगे कि इतना जो ईयर था उसमें इतना डेट को कौन सा दिन था, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालना सीखेंगे। अभी बस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये एक थ्योरी जैसा है, तो इसको जितना भी बताया जा रहा है इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो दिया गया है कि एक साधारण वर्ष बराबर कितना दिन और कितना सप्ताह होता है। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नंबर दे देना है, फिर यहाँ पे एक साधारण वर्ष बराबर होता है 365 दिन। ठीक है, अब 365 दिन में सप्ताह भी तो होता होगा, सप्ताह यानी एक सप्ताह यानी 7 दिन। तो कहा जा रहा है कि 365 दिन में कितना सप्ताह हो रहा है। ठीक है, तो 365 दिन में जो सप्ताह होता है वो होता है 52। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 365 दिन यानी 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। ठीक है, ये तो अब सबको मालूम होगा कि एक मंथ जो होता है यानी एक महीना जो होता है उसमें 4 सप्ताह होता है। ठीक है, 4 सप्ताह कैसे होता है, एक मंथ में टोटल जो डेज होता है वो कितना होता है 30 का। ठीक है, या फिर 31 का। अब ये 30 के अंदर कितना होता है यहाँ पे सप्ताह, तो 4 सप्ताह होता है। ठीक है, 4 सप्ताह यानी 4 सप्ताह कहने का मतलब एक सप्ताह यानी 7 दिन। तो 7 दिन करके कितना बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है 28। उसके बाद हम लोग के पास कितना दिन बच रहा है, और 2 दिन बच रहा है, और इसमें 4 सप्ताह और 3 दिन। ठीक है,
तो इसी तरह से एक मंथ में जो होता है वो 4 सप्ताह होता है, चाहे वो 30 का हो या फिर 31 का हो। और प्लस जो अतिरिक्त दिन होता है वो होता है 2 दिन। कब? जब महीना 30 दिन का होता है। जब महीना 31 दिन का होता है तो 4 सप्ताह प्लस 3 दिन। ठीक है, तो इसी तरह से जो साधारण वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, जिसमें से 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। ठीक है, एक साल में 52 सप्ताह होता है टोटल और प्लस 1 दिन अतिरिक्त होता है। ठीक है, तो इसी तरह से लीप वर्ष में क्या होता है देख लेते हैं। एक लीप वर्ष में बराबर हो जाता है 366 दिन। ठीक है, ये तो सबको अब पता होगा। 366 दिन, जिसमें 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है, इसमें 52 सप्ताह 1 दिन होता था 365 में, इसमें क्या हुआ 1 दिन बढ़ गया है, यानी 52 सप्ताह ही रहेगा और प्लस और 1 दिन जुड़ जाएगा। तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है कि 100 वर्ष में कितना साधारण वर्ष होता है और कितना लीप वर्ष होता है। ठीक है, 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होता है। 76 साधारण वर्ष और प्लस 24 लीप वर्ष। 24 लीप वर्ष। ठीक है, कब होता है 100 वर्ष, यानी जैसे 2005 से 2010 तक कितना हुआ 5 वर्ष हुआ। उसी तरह टोटल 100 वर्ष में साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष का जो संख्या होता है वो होता है 76, यानी 76 साल जो होता है वो 365 दिन का होता है और बाकी जो 24 साल होता है वो लीप वर्ष होता है, यानी 366 दिन का होता है। ठीक है, इसी तरह 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष प्लस 24 लीप वर्ष। ठीक है, 100 वर्ष। अभी यहाँ पे 3-4 पॉइंट और दिया गया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो 100 वर्ष के अतिरिक्त दिन, 100 वर्ष के अतिरिक्त दिन बराबर 5। 200 वर्ष के अतिरिक्त दिन, बराबर 10, जिसमें 1 सप्ताह और 3 दिन होता है। 1 सप्ताह प्लस 3 दिन। 300 वर्ष के अतिरिक्त दिन, 300 वर्ष के अतिरिक्त दिन, बराबर होता है 15, यानी 2 सप्ताह। 2 सप्ताह कैसे हुआ 7 + 7 14 और 1 दिन। 2 सप्ताह प्लस 1 दिन। ठीक है, तो ये यहाँ पे जितना जो थ्योरी था ये हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि कोई एक डेट ले लेंगे। ठीक है, कोई एक डेट ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे डेट ले लेते हैं कि 26 जुलाई 2008 को कौन सा दिन था। ये किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, विदाउट हम लोग कोई भी कैलेंडर देखे या अपना फ़ोन देखे कैसे निकाल सकते हैं कि इस दिन को कौन सा दिन था, ये हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि उसको हम लोग एक अलग पार्ट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसका एक अलग से सेपरेटली हम लोग सबका फॉर्मूला बनाएंगे खुद से। ठीक है, ट्रिक बना करके, और हम लोग निकालना सीखेंगे कि कोई भी एक डेट, जरूरी नहीं है कि इसको बस बोला गया है तो यही, कुछ भी डेट, कोई भी वर्ष। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं कि 21 मार्च 1980 में कौन सा दिन था। ठीक है, इस तरह से हम लोग डेट निकालना जो होगा वो डेज निकालना
कल सीखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जितना भी आप लोगों को बताया गया उसको रिवीजन कीजिए, खुद से पढ़िए, और अगर आप लोगों को ये निकालना आता है तो एक दो बार प्रैक्टिस करके रखिए, ताकि जब इसको बताया जाए क्लास में तो और अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।